Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to discuss about important MCQs जो है क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 के कंपोनेंट ऑफ फूड। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका चैप्टर भी पढ़ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कंपोनेंट ऑफ फूड्स के चैप्टर में देखने को मिलता है वो है विटामिन के बारे में। विटामिन इतने इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपको विटामिन के हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विटामिन के क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ विटामिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन भी ना दो तरीके के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। पहले हम फैट सॉल्युबल को देख लेते हैं। तो जितने भी फैट सॉल्युबल होते हैं हमें याद रखना है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये 4 होते हैं जो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखो विटामिन ए में ना बता रखा है फिश, डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है मिल्क, एग, बटर, ये सब आते हैं। मोस्ट लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी विटामिन ए से रिलेटेड होते हैं जिसमें लीफ होती है ना। कैरेट्स भी एक तरीके से विटामिन ए में आते हैं। तो डिफिशियंसी जो होती है, अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या क्या डिफिशियंसी डिजीजेज हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस और एक्ने हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? जो रात का धुंधलापन, जो रात को हमें जनरली अंधेरे में नहीं दिखाई देता, वो चीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, जो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और एक्ने भी होती है जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आंखों की प्रॉब्लम जो होती है वो विटामिन ए से होती है। तो आपको जरूर विटामिन ए के प्रोडक्ट्स खाने चाहिए जिससे आपकी जो है ये डिजीजेस ना हो। अब विटामिन डी की बात करते हैं। ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये फैट सॉल्युबल है ना। फैट सॉल्युबल मतलब कि फैट होता है इनमें। तो जैसे कि विटामिन डी में फिश ऑयल होता है, एग यॉक होता है, बटर, सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है जो कि हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो डिफिशियंसी को देख लेते हैं। इसकी रिकेट्स हो जाते हैं चिल्ड्रंस में। ऑस्टियोमैलेशिया जो है एडल्ट में देखने को मिलती है, पेनफुल बोन इन एडल्ट। ठीक है, ओके, जो है विटामिन डी से होते हैं। विटामिन ई भी दे रखा है जो कि विटामिन ई किस में होता है? जनरली वेजिटेबल ऑयल में होता है, सेरल में होता है। सेरल किस में? सेरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सेरल होते हैं जो जैसे होता है वीट आ गया, बार्ले आ गया, वीट, बार्ले, राइस, ये सब जो आते हैं वो किस में आते हैं? सेरल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ओट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन ई अगर ना हो तो अनीमिया देखने को मिलती है, आयरन की कमी होती है, डेफिशिएंसी इन रेयर इन ह्यूमंस रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो विटामिन ई से होती है। जैसे कि ह्यूमंस रिलेटेड कौन सी हो गई? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, है ना। हेयर फॉल भी विटामिन ई की वजह से जो है दूर होता है। ठीक है, विटामिन ई की जो है कैप्सूल भी मिलता है जिससे जो हमारे खाने से हमें आई से और हेयर फॉल से बचाव होता है। अगर विटामिन के की बात करें, विटामिन के में जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो विटामिन के में आते हैं। इससे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, अब आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि वाटर में इजिली जो है सॉल्युबल हो जाता है। तो B1, B12 और C इसमें दे रखा है। इंपॉर्टेंट ही दिए हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं B1, B2, B3। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर रहे हैं। जैसे कि B1 किस में होता है? नट्स में, यीस्ट में, सीड्स में, सेरल में। उसके बाद डेफिशिएंसी किस में होती है? बेरी। अगर B1 अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी होती है। बेरी क्या होती है? जनरली हमारी जो ग्रोथ नहीं हो पाती, या फिर हम कह सकते हैं हमारा वेट गेन नहीं होता, या फिर जो हमारी जो बॉडी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसे बेरी कहते हैं। ओके, B12 की अगर बात करें तो ये लिवर में होता है, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स होता है B12। अगर इसकी प्रॉब्लम हो जाए तो स्किन में क्रैकर आ जाते हैं, स्किन जो है क्रैक जैसा निशान हो जाता है। उसके बाद विजन भी ब्लर हो जाता है। ठीक है, विटामिन 12 की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी जो है सिट्रिक एसिड से होता है। इसमें जो है ना स्कॉर्बिक एसिड होता है और सिट्रिक फ्रूट्स से रिलेटेड है। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें होता है जो कि खट्टे जितनी भी चीजें होती है ना उसमें सिट्रिक
जो है सिट्रिक फ्रूट्स, मतलब कि जो भी जितने भी खट्टे होते हैं, लेमन होता है, मौसमी होती है, आंवला होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी क्या होती है, ब्लीडिंग आना, हमारे जो गम्स है ना उसमें ब्लीडिंग आती है, हमारी बॉडी में अगर कुछ निशान हो, जख्म हो, उसमें ब्लडिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये होती है स्कर्वी। ठीक है, तो ये सब हमने विटामिन देख लिए हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विटामिन के रिलेटेड पूछा गया है। जब एक्सक्रेशन जब हम पढ़ते हैं, एक्सक्रेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो एक्सक्रेशन कैसी प्रोसेस होती है जिससे हमें हमारे जो है किडनी के द्वारा होती है, जो यूरिन बनता है। तो यूरिन जो होता है उसमें कौन सा विटामिन ह्यूमंस में पाया जाता है? तो राइट आंसर बताओ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट करो, या फिर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करो, सोचो क्या होगा राइट आंसर। देखो तो राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना हमारी यूरिन में पाया जाता है, मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट सेकेंड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। कार्बोहाइड्रेट को हम अगर टेस्ट करें तो किसकी मदद से करेंगे? कॉस्टिक सोडा, ए, बी कॉपर सल्फेट, सी आयोडीन सॉल्यूशन या फिर डी फेल्हेन सॉल्यूशन। तो ये बताओ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन में अगर हम जो है कार्बोहाइड्रेट को देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च की फॉर्म में होता है, गिव ब्लैक एंड ब्लू कलर। क्या देता है? ब्लैक एंड ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। अगर आयोडीन सॉल्यूशन में आप स्टार्च डालोगे तो ब्लैक और ब्लू कलर में होगा, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, रफेज, विटामिन एंड मिनरल्स। तो बताओ राइट आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। यस, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, इसका हम एक बार देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके, रफेज हेल्प्स इन। जो रफेज होते हैं वो हमें किस में करते हैं? प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, मूवमेंट ऑफ बॉवल इसको कहते हैं बॉवल। ठीक है, and providing energy, building and repair various body parts which क्या होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी 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 देखो। ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ बॉल। क्या बोलते हैं इसको? बॉल। मूवमेंट ऑफ बॉल क्या होता है? वो क्या करता है? रफेज के लिए हेल्प होता है। रफेज क्या होता है? फाइबर रिच प्रोडक्ट होता है जिसमें फाइबर पाया जाता है, और फाइबर क्या करता है ना, बाउल मूवमेंट में मदद करता है। अब आप देखो, सोचोगे बाउल होता क्या है? देखो बाउल जो होता है ना वो क्या करता है, मैंने स्टोमेज से ना, जो स्टोमेज का जो रास्ता है वो वेस्ट जो निकालता है, स्टोमेज जब वेस्ट निकालता है और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाता है, तो ये जो प्रोसेस है, जब वो वेस्ट निकालता है स्टोमेज, हमारी बॉडी से जब वेस्ट निकल रहा होता है, हमारे मतलब कह सकते हैं स्टोमेज जो है फिल्टर आउट हो रहा होता है, तो उस मूवमेंट को कहते हैं बाउल मूवमेंट। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो पाता है? फाइबर की वजह से। अगर आप फाइबर युक्त फूड खाओगे तो आपकी जो स्टोमेज है वो क्लीन रहेगा। ठीक है, उसमें कोई एसिड नहीं होगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टोमेज में। ओके, तो स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अब स्कर्वी जो है ये हमने बात की थी, स्कर्वी जो है कौन से विटामिन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये हमने बात की थी शुरुआत में। अगर आपने अच्छे से देखा हो शुरुआत में विटामिन को, तो आपको ये बिल्कुल पता होगा। तो बताओ राइट आंसर इज विटामिन सी। यस, विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी की प्रॉब्लम नहीं होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से स्कर्वी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर विटामिन सी खाओगे तो स्कर्वी आपको नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अगर किसी भी जने को डिफिशियंसी है, डिजीज है किसी चीज का, किसी की डिफिशियंसी हो गई किसी विटामिन की, तो हमें कैसे दूर होगी वो डिफिशियंसी? क्लीननेस से होगी, टेकिंग मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, हमें उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, या फिर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? इंजेक्शन लगवाना, या फिर टेकिंग बैलेंस डाइट। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? मेडिसिन खाओगे, वैक्सीनेशन करोगे, क्या सफाई का ध्यान रखोगे, या फिर डी बैलेंस डाइट करोगे? तो राइट आंसर क्या होगा? टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर हम अच्छे से खाएंगे तो हमें किसी भी तरीके की डिजीज नहीं लगेगी। देखो, इफ वी टेक बैलेंस डाइट देयर विल बी नॉट बी एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, हमें नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन सा ऐसा फूड है जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है? राइस, ग्राम, कैबेज, या फिर ए एंड सी बोथ। ए एंड सी मतलब कि ए राइस या फिर कैबेज, दोनों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? ए और सी। राइस एंड कैबेज में बहुत ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइस एंड कैबेज इज अ हाई सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु लिव्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिल्क, एग एंड ब्रेड। अगर कोई पर्सन है वो मिल्क खा रहा है, एग खा रहा है और ब्रेड खा रहा है, सिर्फ वो उसी में ही जी रहा है, सिर्फ एग, ब्रेड और मिल्क में ही जी रहा है, तो उसको कैसे किस तरीके की जो है विक्टिम दिखाई देंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे? रिकेट्स हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, या फिर उसको कुछ नहीं होगा, मस्ती से खा सकता है, इसका मतलब डी का। तो क्या होगा सोचो, अगर आप मिल्क, एग और ब्रेड खा रहे हो तो आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक चीज पे ही सिर्फ निर्भर नहीं होना है, सब कुछ, सारे विटामिन खाने हैं, सारे प्रोटीन्स खाने होते हैं। अगर आप सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कैल्शियम कंटेन इन मैक्सिमम इन। किसमें से कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? बाजरा, मेज, व्हीट, या फिर टर्मरिक? सोचो। ऑप्शन नंबर बी, मेज। मेज को हम कहते हैं कॉर्न होता है, भुट्टा होता है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बने होते हैं? कौन से ऐसे एसिड है? हर एक चीज ना एक एसिड किससे बनी होती है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, विटामिन सी किससे बना होता है? एस्कॉर्बिक एसिड से बना होता है। वैसे ही इसमें प्रोटीन पूछा गया किससे बना होता है, बताओ। यस, बी इज द राइट आंसर, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किस में होता है? प्रोटीन में होता है। सिट्रिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है, एंड रेटिलो इज द विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में सबसे जो है कौन सा ऐसा है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए गुआवा। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी प्रोडक्ट, मतलब कि उसमें जो है खट्टापन होगा, तो खट्टापन यहाँ एप्पल में नहीं होता, बीन्स में नहीं होता, कैरेट में नहीं होता, गुआवा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोल रहा है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स इज। एथलीट्स क्या होते हैं? गेम्स खेलने वाले होते हैं। उसको एथलीट जो गेम खेलने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको पता ही है, अगर आप गेम खेलते हो तो हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत है? उन्हें क्या सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, बताओ। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है किसी भी एथलीट्स के लिए, गेम खेलने वाले पर्सन के लिए, जिम पर्सन के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी किसमें है, तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 13, मिल्क, चीज एंड एग्स। मिल्क, चीज एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन। जो मिल्क होते हैं, चीज होता है और एग होता है, ये कौन से विटामिन के सोर्स हैं? इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बी विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ए एंड डी? राइट आंसर बताओ। विटामिन ए एंड विटामिन डी में जो भी हो, मतलब विटामिन ए और विटामिन डी में क्या पाया जाता है? मिल्क, चीज और एग में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। तो आई होप आपको ये
13 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे हों तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।